थाने के 2 बेहतरीन टीआई इस अफवाह की भेंट चढ़ जाते हैं। बस मीडिया ट्रायल के चक्कर में 3 अधिकारी जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जब सटोरिया ही नहीं है तो सटोरिया की पार्टी में कैसे चले गए? क्या डिमांड वगैरह हुई थी, क्या कुछ खुल के बताइए। इस तस्वीर के आते ही लगातार जो है इधर उधर चर्चा होने लगती है। वो मामला मेरा कहीं से भी लगता ही नहीं है और मैं हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि क्या बोलते हैं आप, वो धर्मेंद्र जायसवाल मैं हूँ। जायसवाल था या मेरा पत्रकार धर्मेंद्र जायसवाल था, तो उसके पक्ष को भी वो ले लेते छापने के पहले, जो यहाँ पर नहीं किया गया। ये वो तो पहले विज्ञापन की ये लोग मांग किए थे, फिर मैंने बोला कि भाई विज्ञापन तो चलता ही आपके यहाँ, और समय रहे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अब उसके बाद से पता नहीं फिर ये धीरे धीरे प्रोपेगेंडा फैलते गया। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर चल रही थी। छावनी टीआई कौन थे मुझे नहीं पता, बस 2 लोग को मैं पहचानता था, राठौर साहब को और पांडे जी को भी कैसे पहचानता था, जो वो पहली बार आए तो बताया गया। नाम में क्या रखा है, लेकिन तस्वीर में बहुत कुछ रखा होता है, और तस्वीर जब सामने आ जाए तो जो नाम वाले ये सोच रहे होते हैं कि उनका नाम नहीं होगा, उनको भी सामने आना पड़ता है। जैसा कि ये खबर सुनाने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। महादेव, मुझे ज़्यादा कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ही ये नाम आता है सबके दिमाग में एक क्लिक होता है, महादेव सट्टा ऐप। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर चल रही थी और नाम आ रहा था धर्मेंद्र जायसवाल का। अब धर्मेंद्र जायसवाल का जब नाम आ रहा था तो खुद जो धर्मेंद्र जायसवाल है उनको ये लग रहा था कि कोई हम नाम हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एक तस्वीर आती है, तस्वीर के बाद एक खबर चलती है, खबर के बाद वो शख्स सामने आता है जिसका नाम धर्मेंद्र जायसवाल है, और जो इस बात की खंडन करता है कि जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। आरोप क्या है, इससे पहले मैं बता दूं कि धर्मेंद्र जायसवाल कौन है। धर्मेंद्र जायसवाल दिविजय इंटीरियर और तनय होंडा जो है उसके मालिक हैं, और पिछले कई समय से ये कारोबार करते हैं, व्यवसायी हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर चलती है कि धर्मेंद्र जायसवाल का नाम, ये इनके पास अवैध संपत्ति है और कई जगह से मतलब कई अपराध दर्ज हैं इनके खिलाफ़, और तमाम सारी चीज़ें चलती हैं, और महादेव से इनको संलिप्त किया जाता है कि ये महादेव में इनकी संलिप्तता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर दुबई में सौरभ चंद्राकर हैं तो भिलाई का सौरभ चंद्राकर धर्मेंद्र जायसवाल है। यहाँ तक की बात आ जाती है। धर्मेंद्र जायसवाल इस बात को लेकर के कूल थे कि बोले कि हो सकता है मेरा नाम ना हो, लेकिन जब तस्वीर आती है, वो तस्वीर धर्मेंद्र जायसवाल के घर पे हुए उनके जन्मदिन के कार्यक्रम की थी। वो तस्वीर धर्मेंद्र जायसवाल के यहाँ हनुमान पाठ वाले कार्यक्रम के दौरान की थी, जिसमें 2 थाने के थाना प्रभारी, 2 टीआई नज़र आते। इस तस्वीर के आते ही लगातार जो है इधर उधर चर्चा होने लगती है, और एक फ़ैसला आता है, एक कागज़ आता है, कागज़ जो कोई भी देखता है चौंक जाता है। थाने के 2 टीआई को हटा दिया जाता है उनके जगह से। इसके बाद चर्चा का विषय बनता है, चर्चा के विषय के बाद एक कॉन्फ्रेंस होता है, और उसी कॉन्फ्रेंस के बाद बनती है ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र जायसवाल सामने आते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि अब तक आप कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि जब तक मेरी तस्वीर नहीं आई थी तब तक तो मैं शांत था, लेकिन जब तस्वीर आई है और मुझे उस आरोप से जोड़ा जा रहा है जिसका मैं आरोपी हूँ ही नहीं, जो मैंने किया ही नहीं है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के उन्हें सामने आना पड़ा। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, और साथ ही साथ और भी उनके सपोर्ट में कुछ लोग आए हुए थे। 4 से 5 पन्ने की विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति में उन्होंने अपना सारा बयान दर्ज कर दिया कि वो कब से काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, क्या सारी चीज़ें करते हैं। इस पूरे विषय को लेकर के हमने धर्मेंद्र जायसवाल से बात की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अंश दिखाते हैं आपको। पहले नाम आता है, फिर तस्वीर आती है, और उसके बाद आप आते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, खंडन के लिए आप आए हैं, आपका नाम पिछले कई दिनों से चल रहा था। मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है या होगा, क्योंकि मैं उस नाम के व्यक्ति धर्मेंद्र जायसवाल मैं भी हूँ, और वो मामला मेरा कहीं से भी लगता ही नहीं है और मैं हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि क्या बोलते हैं आप, वो धर्मेंद्र जायसवाल मैं हूँ। ठीक है, तो मैं खुद ही एसपी महोदय को आवेदन दिया कि इसकी निस्बत जांच की जाए। उस मामले में मैं नहीं हूँ और मुझे बदनाम किया जा रहा है, फरार सटोरिया बताया जा रहा है, ऑनलाइन का सटोरिया क्या बोलते 3 साल से फरार बताया जा रहा है, जो कि ये मेरा मामला है नहीं। इससे बहुत ही ज़्यादा
हमारे घर परिवार सभी के सभी परेशान है। व्यवसाय पे बहुत असर पड़ रहा है, सामाजिक छवि खराब हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे समाज से कहीं ना कहीं कोई न फ़ोन करता है और व्यवसाय तो मेरा बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। मैं खुद ही निष्पक्ष जांच चाहता हूं और इसकी सत्यता सामने आए और मेरे साथ और लोगों को भी बदनाम किया जा रहा है, जो कि सत्यता क्या है। डिमांड वगैरह हुई थी क्या कुछ? खुल के बताइए। डिमांड ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस ये हुआ था पहले विज्ञापन की ये लोग मांग किए थे। फिर मैंने बोला कि भाई विज्ञापन तो चलता ही आपके यहाँ और समय रहे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अब उसके बाद से पता नहीं फिर ये धीरे धीरे प्रोपेगेंडा फैलते गया। आपके घर में एक कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? मेरा जन्मदिन को जिस दिन जो थाना प्रभारी हैं और तमाम लोग बहुत सारे लोग ऐसे आए थे। तमाम लोग आए। हाँ, छोटा भाई संगठन से था और उसी का एक्चुअल में परिचय था। आपका जो थाना प्रभारी आए थे उन लोग के साथ कोई परिचय? नहीं, मेरा ऐसा कोई परिचय नहीं था। कोई मेल जोल? उसी दिन फर्स्ट मुलाकात हुई थी हमारी। पहली मुलाकात उस दिन हुई थी जो छावनी के और जामुल के जो? जी 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 जी। उससे पहले कोई वो छावनी के तो थे, मुझे पता नहीं था, बस राठौर साहब को तो मैं पहचानता तो भाई हाँ। चलते रहते टीवी न्यूज़ में दिखते रहते थे और वो पांडे जी भी जो आए थे तो पता था कि लेकिन इनको नहीं जानता। पहली बार ही मिला था उस दिन। छावनी टीआई से पहली बार मिले। छावनी टीआई कौन थे मुझे नहीं पता, बस दो लोग को मैं पहचानता था, राठौर साहब को और पांडे जी को। भी कैसे पहचानता था, जो वो पहली बार आए तो बताया गया और उससे पहले मैं देखा था कि फोटो में दिखते रहते राठौर साहब हैं बोल के, एडिशनल एसपी यहाँ के। जी, जिन लोगों ने आपका नाम लाया है सामने, उन पे कोई एक्शन, किसी तरह का कोई कागजी नोटिस हुई है? नोटिस नहीं, अभी तो मैं एसपी साहब का आवेदन दिया था, अभी लीगल नोटिस हमारे अधिवक्ता साहब भेजेंगे। जी। और जो जामुल का मामला बताया जा रहा था उसका क्या सच है? बिल्कुल मेरा कोई इससे लेना देना ही नहीं है। उस पर आप बता रहे हैं आरटीआई आप करवाएं, निकल? हाँ, अभी आरटीआई एक्चुअल में आरटीआई लगाए थे हम लोग, लेकिन जो एक दिन पेपर में छपा था तो उसमें 226 बटा कुछ एक और उसमें छपा था, उसमें हमारा आरटीआई चले गया था। तो उसमें ये पाया गया कि धर्मेंद्र जायसवाल ये नहीं है। फिर पता चला कि 140 बटा 22 वाला मामला है, तो उसके लिए भी हमने लगा चुका है। नाम वाला सिलसिला बहुत दिन से चल रहा था, पहले आपने कोई एक्शन क्यों नहीं? नहीं, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ नहीं तो मैं क्यों परेशान होऊँ। हम नाम हाँ, हम नाम हो सकता है कोई। फिर जब ये लोग गुमनाम लेटर मेरे नाम से डाले और उसी पेपर का माध्यम से बनाए, तब मुझे समझ में आया कि ये लोग मुझे ही टारगेट कर। लेटर आपने देखा है? हाँ, लेटर क्या देखा। था लेटर में? लेटर में बहुत सारी चीज़, किसके पास इतनी क्या बोलते हैं अवैध संपत्तियाँ हैं, तो ये 25-30 फ्लैट है यहाँ पे इसमें, फिर किसी की भी गाड़ी को बता देना किसी की गाड़ी है। मुझे कुल मिला के पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, जैसा भी रहा होगा। तो गुमनाम लेटर था। हमने एसपी साहब के पास, आईजी के पास भी, महोदय के पास गए और बताया तो बोले कि गुमनाम लेटर का तो कोई वो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। हाँ, अगर धर्मेंद्र जायसवाल आरोपी हैं या फिर जिस भी मीडिया संस्थान, जिस भी ऐसे लोगों ने जो जिनका नाम उन्होंने बोला है कि पोर्टल वाले कुछ लोगों ने चलाया है, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, यूट्यूबर्स उन्होंने चलाया है, तो जिन लोगों ने भी ये चलाया है, ये एक तरफ से अगर देखा जाए, जैसा कि ये खंडन कर रहे हैं, तो एक तरफ से ये अफवाह हुई, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक अफवाह के चक्कर में थाने के 2 बेहतरीन टीआई इस अफवाह की भेंट चढ़ जाते हैं। तमाम सारी चीज़ें इस पर अभी भी होना बाकी है, जांच पड़ताल होनी बाकी है, खंडन तो अब हुआ है, आरटीआई का वो कागज़ आना बाकी है, जिस आरटीआई के कागज़ में धर्मेंद्र जायसवाल ने ये बताया कि उन पर जो आरोप सिद्ध करवाया जा रहा है वो अपराध तो कभी ऐसा था ही नहीं या हुआ ही नहीं था। तमाम सारी चीज़ें हैं इस विषय पर, इसलिए हमने खुद धर्मेंद्र जायसवाल से बात की। जब वो कॉन्फ्रेंस के दौरान आए थे, हमने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए, क्या कुछ उनकी तरफ से बयान आता है वो भी आप तक पहुँचाया जाए। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा इस विषय को लेकर के लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।